साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाएंगे कि नीति और अनीति की कमाई में क्या अंतर होता है। प्राचीन युग की बात है, तब प्रजा अधिकतर धर्मपरायण थी। फिर भी अधार्मिक तत्व किसी मात्रा में कहीं न कहीं उपलब्ध रहते ही थे। अधिकांश व्यक्ति त्यागी, सेवा परायण एवं ईश्वर भक्त साधुजनों से सदुपदेश तथा सद्ज्ञान प्राप्त किया करते थे। एक संत थे, वे जनता को धार्मिक उपदेश दिया करते थे, किंतु उन्होंने ये पढ़ा था शास्त्रों में कि ज्ञान दान किसी प्रतिदान की आशा अथवा लाभ के बिना ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उसकी महत्ता कम हो जाती है। जो संत अपना निर्वाह टोपियां सीकर बेचकर ही करते थे, नित्य के व्यय के पश्चात एक पैसे की भी बचत हो जाती थी, जिसे वे दान कर दिया करते थे। उसी नगर के एक प्रतिष्ठित सेठ जी जो है संत का प्रवचन सुना करते थे तथा उनकी गतिविधियों को निकट से देखा करते थे। उन्होंने देखा कि साधु जी नित्य एक पैसे का दान करते हैं। उन्हें भी दान करने की प्रेरणा मिली और उन्होंने भी उस दिन से धर्म खाते में एक निश्चित मात्रा में दान निकालना प्रारंभ कर दिया। जब राशि 500 रुपए हो गई, तब वह उसे लेकर संत के पास पहुंचे। मैंने धर्म खाते से निकाली हुई यह राशि एकत्रित की है, अब इसका क्या करूं? संत ने सहज भाव से कहा, जिसे तुम दीनहीन समझते हो उसे दान कर दो। सेठ जी गए, उन्होंने देखा कि दुबला पतला भूख से पीड़ित अंधा मनुष्य जा रहा है। उन्होंने उसे 100 रुपए देकर कहा, सूरदास जी आप इन रुपयों से भोजन वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं ले लेना। अंधा आशीर्वाद देता हुआ चला गया, किंतु सेठ जी को ना जाने क्या सूझा कि वह उसके पीछे पीछे चले। उन्होंने देखा कि आगे जाकर उस अंधे ने उन रुपयों से खूब मांस खरीद कर खाया, शराब पी और जुए के अड्डे पर जाकर जुए के दांव पर रुपए लगा दिए। नशा चढ़ा और वह सब रुपए हार गया। तब जुए के अड्डे वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेठ जी को बड़ी ग्लानि हुई। एक क्षण के लिए दान और धर्म से विश्वास ही हट गया। पर वह फिर से साधु के पास गए और उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। संत मन ही मन मुस्कुराए और उसे अपना बचाया हुआ एक पैसा देकर कहा, आज इसे किसी आवश्यकता वाले को दे देना और कल अपनी बात का उत्तर ले जाना। दोस्तों संत जी जो है मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि कोई बात नहीं। सेठ जी ने आगे जाकर एक दीन दरिद्र व्यक्ति को वह पैसा दे दिया और छिपकर उसके पीछे हो लिए। वह व्यक्ति थोड़ी दूर गया। उसने अपनी झोली में एक चिड़िया निकालकर उड़ा दी, एक पैसे के चने खरीदे और उन्हें खाकर तृप्त होकर प्रसन्नता से आगे बढ़ चला। सेठ जी ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वह व्यक्ति बोला, मैं कई दिन से भूखा था, कुछ न पाकर यह चिड़िया पकड़ लाया था कि भून कर खा लूंगा, किंतु अब आपने एक पैसा दे दिया तो आप जीव की हत्या क्यों करूं मैं? इतना अन्न मिल गया, क्या यह संतोष की बात नहीं है? सेठ ने यह घटना भी संत को सुना दी और दोनों घटनाओं का अंतर पूछा। संत जी बोले, वत्स, महत्ता केवल देने भर की नहीं होती है। हमने जो दान दिया है वह किन साधनों द्वारा प्राप्त किया है, इसकी भी भावना उस धन के साथ जुड़ी रहती है। तुम्हारा अनीत पूर्वक बिना परिश्रम के कमाया गया धन पाकर प्राप्तकर्ता ने 100 रुपए भी अनीति के कार्यों में लगाए, अतः तुम्हें उस उपयोगकर्ता के अनुरूप पाप ही लगेगा। और मेरा एक पैसा परिश्रम से कमाया हुआ था, अतः जिसके पास गया उसके द्वारा सद्बुद्धि पूर्वक ही व्यय किया गया। सेठ की समझ में तथ्य अब तक आ चुका था
और उस दिन से ही उसने व्यापार पूरी ईमानदारी के साथ प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, हम जो दान पुण्य करते हैं, अपने कमाए हुए धन का दशांश हमें दान करना चाहिए। लेकिन दान वही करना चाहिए जो हमने अपनी मेहनत से कमाया हो, किसी से छल कपट करके ना कमाया हो। उस दान का अलग फल मिलता है। जबकि हम जैसे सभी दान करते हैं, उस तरह का दान करेंगे, तो अगर वो छल या पाप से कमाया गया है, तो उसका हाल यही होगा जैसे इस सेठ जी ने उस आदमी को दान किया था और वो जाकर उसका मदिरापान और मांस भक्षण कर लिया। इसीलिए हमें जीवन में याद रखना है कि हम जो भी दान धर्म करें, अपने मेहनत की कमाई हुई पैसों से करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों, आज की अमृत कथा में हम भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी से जुड़े एक अमृत कहानी को सुनने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मित्रों में शेयर कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए, अतः वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा लिया। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर कटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी, भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। वहां से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का बगीचा था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। किंतु यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी ने अपनी भूल का जब पता चला उन्हें, तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस माली के बगीचे से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी। माँ लक्ष्मी एक दीनहीन निर्धन औरत का रूप धारण करके बगीचे के स्वामी के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ी थी। स्वामी का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और दीनहीन औरत बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक असहाय औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही दयालु था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती, तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा-सूखा हम खाते हैं, उसमें खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दिया और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर गई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिया और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा दिया। बेटियां और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव सदैव सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और बगीचे में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने बगीचे से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया। अरे, यह तो मेरी मुंहबोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने आपसे अनजाने में ही घर और बगीचे में काम करवाया। माँ, ये कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको क्षमा कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ और वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, जिससे तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे और जिसके तुम हकदार भी हो। यह सब बोलकर माँ अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और बड़े दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। अतः हमें सभी की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? एक छोटी सी भूल पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को दंड दिया, तो हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। फिर भी भगवान हमें अपनी कृपा में रखते हैं। हमें भी हर जीव के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, और यह सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान की। दोस्तों, पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई रोचक जानकारी के